पिछले दिनों महाशिवरात्रि पर्व पर सांसद बंटी विवेक साहू ने अपने तीसरे संकल्प के साथ रामेश्वर धाम की 22 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करते हुए श्री रामेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित किया। इसके पहले सांसद श्री साहू ने पहला संकल्प लेकर 61 किलोमीटर की जाम सांवली तक पदयात्रा कर जाम सांवली के चमत्कारिक हनुमान जी को गदा भेंट किया था। वहीं दूसरे संकल्प को लेकर सांसद श्री साहू ने महादेव भोलेनाथ की 17 किलोमीटर की चढ़ाई और 17 किलोमीटर की वापसी कुल 34 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। मंगलवार को सांसद श्री साहू के निज निवास के सामने स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर सांसद श्री साहू ने अपनी तीसरी पदयात्रा शुरू की। छिंदवाड़ा से लेकर के श्री रामेश्वर धाम सिहोरामाल तक जगह जगह सामाजिक संगठनों, विशिष्ट नागरिकों व आमजन द्वारा पदयात्रा और सांसद श्री साहू का भव्य स्वागत कर यात्रा में शामिल होते गए। इस दौरान सांसद श्री साहू ने अपने कंधों पर भगवान शिव को अर्पित करने वाला त्रिशूल धारण किया था। श्री रामेश्वर धाम सिहोरामाल पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सांसद श्री साहू ने भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित किया। रात्रि में ही विशेष पूजा अर्चना के साथ ही अभिषेक का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रामेश्वर धाम सिहोरामाल में सांसद बंटी विवेक साहू ने परिवार सहित सुबह विधि विधान से भगवान शिव की पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। इसी के साथ ही मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई हनुमान जी की प्रतिमा का भी विधि विधान से पूजन कर उसका अनावरण किया। इस दौरान रामेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए छिंदवाड़ा जिले सहित अन्य जिलों से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिन्होंने भगवान शिव का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। छिंदवाड़ा में श्री रामेश्वर धाम सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई 81 फीट की रामेश्वर धाम स्थित विशाल भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों एवं प्रयागराज जा रहे और वहां से लौट कर आ रहे अन्य राज्यों के शिव भक्त यहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान श्री रामेश्वर धाम सेवा ट्रस्ट द्वारा शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण किया। अब कोई भी आमजन मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। बड़े शहरों में मिलने वाली हर सुविधा अब छोटे शहरों में भी रहने वाले निवासियों को मिलेगी। उक्त उद्गार लोधीखेड़ा में 95,67,000 की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों जिलों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं निरंतर दिल्ली और भोपाल में मंत्रियों एवं अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि अब छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को भी वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जो कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को मिल रही है। इस अवसर पर सांसद श्री साहू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बहनों को प्रतिमाह 1,250 की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। अब हमारी बहनें छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। शासन की कायाकल्प 2.0 योजना अंतर्गत नगर परिषद लोधीखेड़ा में विकास कार्यों के लिए लाखों की लागत के कई कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसका शनिवार को सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोर, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोर, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष जैन, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना वीरेंद्र जायसवाल एवं सीएमओ शिव कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आम नागरिक उपस्थित थे। छिंदवाड़ा में देखने को तो नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के ऊपर सतत कार्यवाही की जा रही है, पर यह कार्रवाई छोटे मोटे दुकानदार या रोड पर अपना व्यवसाय करने वाले लोगों तक ही सीमित है। इसके विपरीत जिन स्थानों पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है, उस तरफ नगर निगम की कार्यवाही
शून्य है। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के ताजनगर की, जो इस समय अतिक्रमण की चपेट में है। ताजनगर में बहने वाला नाला अब नाली में तब्दील हो गया है, लेकिन इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ पर नाले के ऊपर अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए गए हैं, जिसकी खबर नगर निगम को नहीं है। अतिक्रमणकारियों के हौसले यहाँ कुछ इस कदर बुलंद है कि ताजनगर का बड़ा सा नाला अब नाली की तरह दिखने लगा है। देखना होगा आने वाले समय में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, या फिर नाले पर अतिक्रमण ऐसे ही चलता रहेगा। सेवा आनंद समिति छिंदवाड़ा द्वारा आज सुबह धर्म टेकरी कुंडीपुरा थाना परिसर में थाना स्टाफ के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर समिति ने विभिन्न प्रकार के सजावटी और छायादार पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम में निर्मला घई, दुर्गा पिपले, अंजुला चौधरी एवं किरण विश्वकर्मा ने उत्साह से भाग लिया। पौधारोपण में थाना स्टाफ से देवेश प्रताप सिंह ने विशेष सहयोग प्रदान किया। समिति द्वारा इस दौरान समाज सेवी नरेंद्र साहू द्वारा दिए गए पारस पीपल का रोपण भी किया गया। गौरतलब है कि सेवा आनंद समिति वर्ष भर सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य करती है। साथ ही उन वृक्षों की देखभाल का जिम्मा भी समिति द्वारा उठाया जाता है। आओ पेड़ लगाएं, हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं।